1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले हम अलग-अलग क्षेत्रों से लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में उन्हें क्या अपेक्षाएं हैं, वो अपनी वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं। आज आपको दिखा रहे हैं बजट पर जबलपुर के लोगों की राय। ये चौपाल हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने लगाई। एक बार फिर निर्मला सीतारमण अपना बजट का लाल बस्ता लेकर आने वाली हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बजट में अब क्या होने वाला है। किसी का कहना है कि इनकम टैक्स का स्लैब नया आएगा, कोई कह रहा है कि वृद्धों को कुछ छूट मिलेंगी, कुछ युवाओं को और महिलाएं ये चाह रही हैं कि महिलाओं को कुछ छूट मिले। हमारे साथ जबलपुर के वो लोग हैं जो लगभग सभी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और ना सिर्फ इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। बताइए, आप ट्रेडर हैं, क्या चाहते हैं? आज जो व्यवसाय लोग कर रहे हैं, व्यापारिक परेशानियां लोगों को हो रही है, निश्चित हर व्यापारी ये चाहता है कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़े और जितने टैक्सेशन की जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको वन पॉइंट पर कर दिया जाए, जिससे व्यापारी सहजता और सुलभता से अपने कार्य कर सकें। जी बताइए, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो महंगाई दर घटना चाहिए। सबसे मुख्य रूप में जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है अपने देश में, उस चीज़ को देखते हुए महंगाई दर घटना चाहिए, सबसे मुख्य चीज़ है। क्या चाहते हैं? जीएसटी कम हो, ज़्यादा हो? जीएसटी को कम करना चाहिए और जीएसटी का स्लैब जिस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है उसको फिर से पुनः विचार करना चाहिए कि उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण व्यापार की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर साहब, आप क्या चाहते हैं? मैं एज ए डॉक्टर मयूर जैन, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ और साथ में हमारा मेडिसिन का भी व्यवसाय है। मैं चाहता हूँ कि जो दवाइयों में जितना कर लगाया जाता है उन सब में जो है कमी लाई जाए। कहा जाता है कि ट्रीटमेंट महंगा है, डॉक्टर महंगा है, हकीकत यह है कि टैक्स महंगा है। अगर आप टैक्स कम करेंगे तो दवाइयाँ सस्ती होंगी और सभी लोगों तक ईजिली पहुँच पाएंगी। आप एक महिला हैं, क्या चाहती हैं अपनी मित्र महिला वित्त मंत्री से? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लागू करना चाहिए। और जहाँ तक मैं चाहती हूँ कि टैक्स लगाने के पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक इंसान जो एक लिमिट इनकम कमाता है, आप उसका स्लैब बढ़ाइए और उस पर जैसे मान लीजिए वो 7 लाख कमा रहा है, अब आपने उस पर कुछ परसेंट जो टैक्स लगाया है, उसके बाद में उसके हाथ में इनकम कितनी आ रही है आप ये देखिए। क्या वो अपने परिवार का खर्चा चला पा रहा है? ऐसे में व्यक्ति अपने आप चोरी करने को मजबूर हो जाता है। और ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की बढ़ती महंगाई के हिसाब से ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर हम इतना टैक्स लगा देंगे तो व्यक्ति जिएगा कैसे, खर्चा कैसे करेगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा, मनोरंजन पे कितना टैक्स देगा, बीमारी पर कितना देगा और खर्चा कितना करेगा। ये मेन मुद्दा है। सीए साहब, क्या चाहते हैं आप वित्त मंत्री से नया? ये जो लोगों के कंसर्न है कि टैक्स बढ़ते जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, मुझे लग रहा है ये टैक्स फ्री बीज के कारण बढ़ते जा रहा है। हम लोग अपनी गाढ़ी मेहनत का कमाई सरकार को देते हैं और सरकार मुफ्त बांटती जाती है। ये सबसे बड़ा जो है डंक है अर्थव्यवस्था में। और एक के बाद जो शुरू होती है और उसमें राजनीतिक घालमेल शुरू आती, देखा देखी सब जगह बढ़ने लगती। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्यों टैक्स दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन। डॉक्टर साहब, सीनियर सिटीजन हैं आप। ये बात सही है, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया हुआ है। सीनियर सिटीजन से बोला गया कि आप 15 लाख रुपया पर हेड के हिसाब से जमा कर सकते हैं। हमने मियाँ बीबी ने मिलकर 30 लाख रुपए जमा किया। उस समय जो इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9-10% था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट गया और इसके बावजूद भी आप टैक्स के स्लैब भी कम करते जा रहे हैं। तो कैसे हम किस आधार पे आज हमारी मान लो 30,000 35,000 रुपया महीने का खर्च है, वो खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। हमें आपको सुविधा देना चाहिए कि हमसे और टैक्स लेना चाहिए। क्या सीनियर सिटीजन के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं आप लोग? क्या कि उनके कम से कम टैक्स माफ़ कर दो तो सुकून की ज़िंदगी जी सके, दूसरों पर निर्भरता कम हो सके। धन्यवाद। आप एक बड़े व्यवसायी हैं, क्या चाहते हैं? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि किसी भी देश का या किसी भी शहर की तरक्की तब होती है जब उसमें बाहर का पैसा आता है, और वो आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं तो आपको जीएसटी भी कम करना पड़ेगा, जिससे हर व्यवसायी नंबर 1 का काम बढ़ाए, और इनकम टैक्स के दायरे भी कम करिए जिसमें वो नंबर 1 की रकम जनरेट करके नए उद्योग धंधे करे, जिसमें बेरोजगारी दूर हो जाए। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बोला कि ये सुविधाएं ये नहीं हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है। आज इतना टैक्सेशन का बोझ है, सिंगल विंडो सेटलमेंट होना चाहिए कि सारे हमको कोई भी पावर चाहिए तो एक जगह जाए, जैसा
आज गुजरात मॉडल होता जा रहा है, उसको पूरे देश में लागू होना चाहिए, ऐसी मेरी मनोभावना है। राहुल जी, जी, आप तो बड़ा भारी टैक्स पे करते हैं, क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? सबसे पहले तो स्लैब चेंज करना चाहिए, उसके बाद जीएसटी की विषमताओं को दूर करना चाहिए। महंगाई उसी तरीके से रोक सकती है जब ये विषमताएं दूर होंगी। धन्यवाद। और कुछ विशेष? चिकित्सा फ्री करना चाहिए। फ्री चिकित्सा करनी चाहिए। सीए साहब जी, एक नए टैक्स की बात चल रही है स्लैब की कि 25% का कोई स्लैब आने वाला है, क्या सोचते हैं आप? 25% का तो स्लैब के बारे में अभी जानकारी नहीं है, बट आई वांट कि जो इंडिया में टैक्स सिस्टम जो इतना कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो छोटा टैक्स पेयर है वो टैक्सेशन को लेके अवेयर नहीं है, छोटा बिजनेसमैन हो या छोटा टैक्स पेयर हो, उसको टैक्सेशन के बारे में इतना पता नहीं है। तो बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में थोड़ी सी स्मूथनेस लानी चाहिए। एंड जो स्लैब बेसिक स्लैब रेट है जो टैक्स फ्री होना चाहिए वो 10 लाख तक टैक्स फ्री होना चाहिए। प्रवीण जी बताइए क्या चाहते तौर हैं? पर सरकार ने जो टैक्स सिस्टम बना के रखा है ये व्यक्ति को चोर बनाने की प्रक्रिया बनाता है। इतने प्रकार का टैक्स लगाते हैं, हर आदमी चाहता है कहीं ना कहीं हम टैक्स बचाएं। सरकार को कई देशों में ऐसा सिस्टम है कि एक ही बार 25% या 30% टैक्स ले लिया जाता है, उसमें फिर मेडिकल, उसके एजुकेशन, बेसिक नीड्स की आवश्यकताएं सब चीज़ें फ्री कर दी जाती हैं। इस ढंग के कोई स्ट्रक्चर यहाँ हिंदुस्तान में यदि आए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा टैक्स इनका जनरेट होगा और आदमी अपने मन से बढ़ के टैक्स देना की कोशिश करेगा, और यदि सुविधा मिलेगी सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और आदमी खुद अपने आप में जिम्मेदारी से उस प्रक्रिया में अपने आप को निर्वाह कर पाएगा। ये आप बताइए, निर्मला सीतारमण जी अगला टैक्स लेके आने वाली है बजट, एक महिला के नाते आप क्या चाहती हैं बजट में क्या होना चाहिए? महिला के नाते मुझे लगता है कि बजट में जो हम महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे गैस, घर में जो हमें गैस सप्लाई होती है उसमें हमें प्रॉपर वो मिलना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगता है बच्चों की बुक्स, फीस स्लैब्स, इन सब में कुछ रिबेट मिलनी चाहिए। और मोस्टली तो मैं यही कहना चाहूँगी। इस तरह सभी लोग अपने अपने तरह से, व्यापारी ये चाह रहे हैं कि उन्हें व्यापार में छूट मिले, जीएसटी कम हो, स्लैब कम हो। ये सभी की इच्छा होती है कि जो अगला बजट आने वाला है इस बजट में सबको कुछ ना कुछ निर्मला सीतारमण से मिले। ये बात अजब है कि देना कोई नहीं चाहता, लेना सब चाहते हैं। यदि आप देंगे नहीं तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? कैसे पुल बनेंगी, कैसे सड़कें बनेंगी और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा? इसलिए देना और लेना बराबर होना चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।